थोड़ा सा आदिल इधर दिखाइए। देखिए ये बालू है और इधर देखिए ये गिट्टी गिरी हुई है, सब मटेरियल घर बनवाने के लिए गिरा हुआ है, ठीक ना। ये पूरी तरह से ये लोग अपना घर की तैयारी कर रहे थे, घर बनवा रहे थे। लेकिन जैसे ही आदेश आ गया सरकार का कि नहीं अब यहाँ जो है हवाई पट्टी बनेगी, हवाई अड्डा बनेगा और सारे लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, तो इन लोगों ने काम बंद कर दिया है। देखिए अच्छा घर बनत रहा, जैसे आदेश आली रुक गया, वैसे रुक गया। अच्छा। तो अब का लगत हो कि जो ना घर बन पाई कि ना बन पाई? अब हमरे को समझे में तो को समझे में ना आवत बनी कि जब से लोग बैठल है तब से नाशत करत। अच्छा हाँ का करत लोग? अरे नाश कैसे करत हो? ई देला जो ना सिलेंडर मिलल हो कि ना मिलल? गैस सिलेंडर मिलल? अरे सिलेंडर मिलल बाबू, हाँ। तो ना सिलेंडर आल तो ना खाना खाए हमें बनावे हाँ। खाए नहीं कुली नोन है। अच्छा हाँ का कलू है? खाए नहीं कुली नोची नहीं। अच्छा हाँ हाँ। हमें बनावे तो यहाँ की जो सरकार है वो सरकार कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों की सरकार है। गरीब किसान मजदूर का खून चूस करके राजगद्दी का राज भोगने वाले जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो कहीं न कहीं वो जनता के लिए नहीं है बल्कि इस देश के उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में एक गांव में हम खड़े हैं। देखिए अगर चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, सब आपको पूरा का पूरा ये घर दिखाई देगा। और ये गांव है, कौन सा गांव भी है ये? हम जिस गांव में खड़े हैं इस गांव का नाम है हसनपुर। अब देखिए ये पूरा घर है तमाम लोगों का। एक गांव हसनपुर में हम खड़े हैं और चारों तरफ हमारे देखेंगे तो हर तरफ पक्का मकान बना हुआ है। बिल्कुल जो है लोग सुकून से अमन चैन से इस गांव में अपना जो है जीवन गुजर बसर कर रहे थे। अब देखिए धान वान की कटाई हुई है, अब पूरी तरह से जो धान है काट करके घर आ गया है। अब इसको लोग जो है इसमें से धान निकाल करके और ये जो चारा बन जाएगा मवेशियों का। अब कुछ लोग हैं, देखिए थोड़ा सा इधर दिखाइए। एक हमारे बीच में देखिए बुजुर्ग महिला हैं जो बैठ करके अभी काम कर रही हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं घर क्यों दिखा रहा हूँ, ये गांव क्यों दिखा रहा हूँ, क्या जरूरत पड़ गई गांव दिखाने की? तो मैं ये इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये गांव तो है लेकिन आने वाले समय में ये पूरी तरह से कोई यहाँ घर नहीं बचेगा, कोई दरवाजा नहीं होगा, कोई गेट, कोई रास्ता नहीं होगा, बल्कि इसको पूरी तरह से तोड़ करके पूरी तरह से धराशाही करके इस पर एयरपोर्ट बनाने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। हम मंदुरी हवाई अड्डे में बिल्कुल अड्डे पर हैं, समझ लीजिएगा। अब ये हम उसी परिसर में खड़े हैं जो मंदुरी हवाई अड्डा का विस्तार होना है। इसमें पूरा का पूरा गांव नेस्तानाबूद होने वाला है। न यहाँ कोई रास्ता बचेगा, ना यहाँ कोई जो है घर होगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सबको हटा करके अब यहाँ से खदेड़ने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। अब एक चीज और हम दिखाएंगे, ये थोड़ा सा मटेरियल दिखाइए, थोड़ा सा आदिल इधर दिखाइए। देखिए ये बालू है और इधर देखिए ये गिट्टी गिरी हुई है, सब मटेरियल घर बनवाने के लिए गिरा हुआ है, ठीक ना। ये पूरी तरह से ये लोग अपना घर की तैयारी कर रहे थे, घर बनवा रहे थे। लेकिन जैसे ही आदेश आ गया सरकार का कि नहीं अब यहाँ जो है हवाई पट्टी बनेगी, हवाई अड्डा बनेगा और सारे लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, तो इन लोगों ने काम बंद कर दिया है। देखिए अब स्थिति यह है कि पूरी तरह से मटेरियल इनका यहाँ पड़ा हुआ है और ये घर बनवाएं कि नहीं बनवाएं इस उहापोह में लगे हुए हैं। और लगातार एक महीने से पूरा का पूरा क्षेत्र, क्योंकि 8 गांव उसमें जो है पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो रहा है और उस 8 गांव के लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा दिखाइए, एक एक चेहरे को घुमा करके दिखाइए। इस चेहरे पर कहीं ना कहीं खौफ है इस बात के लिए कि अब हमारा घर जाने वाला है, हमारा आशियाना जाने वाला है और हमारी जमीनें भी छीनी जाने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, देखिए ये जिनकी ये गिट्टी देख रहे हैं हम जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये मटेरियल इनको घर बनवाने के लिए गिरा हुआ है। लेकिन अब पूरी तरह से ये घर भी नहीं बनवा पा रहे हैं। क्यों घर बनवाएंगे जब टूटना है और यहाँ से छोड़ करके जाना है? तो क्या नाम हुआ आपका? नाम का तुम्हारा? राधिका नाम। राधिका, ये तुहार है? घर बनत रहा पहले? हाँ बनत रहा, जब से ये सुननी तब से रोक दानी आदेश आगल बस रोके? हाँ रुक पड़ी। तो घर में शादी वादी पड़ल रहे? शादी ना, ये बेरमाल है यार, बनारस का दवाई होती है यार, ये कुल
अभी रुक गया लको बुद्धि काम ना करे। अच्छा घर बनत रहला जैसे आदेश आली रुक गए। वैसे रुक गया है ना। तो अब का लगत हो कि जो ना घर बन पाई कि ना बन पाई? अब हमरे को समझे में तो काको समझे में ना आवत बनी कि ना बनी। सरकार तो आदेश कर दिलस कि यहाँ हवाई अड्डा बनाई बस सब कुछ सबके हटावे के बाद यहाँ से। तो कहाँ जाब गरीब आदमी कहाँ जाब। हमारी बुद्धि है ना काम करत। अभी मटेरियल देखिए मटेरियल गिरा हुआ है ये, इसमें भी इन लोगों ने तो पैसा फंसा के रखा ही है। उसके साथ साथ जितना ज्यादा ये चिंतित हैं, जितना ज्यादा चिंतित हैं कि इनका जो बना बनाया घर है वो भी धराशायी होगा, और उसके लिए लगातार ये लोग जो है मतलब प्रयास कर रहे हैं कि वो हवाई अड्डा न बन पाए, जिससे अपनी जमीन और आशियाना को बचाया जाए। एक महिला है, थोड़ा ये कह रहे हैं कहाँ जाए, क्या नाम है तुम्हार? नाम बताओ, क्या नाम है? दूरे दूरे न बोला है, मैं बोला क्या नाम है? फूलमती। तो ये तो गिट्टी उट्टी गिर गई, अब घर और ना बन पाई, सरकार आदेश कर दिलस यहाँ से जाए के बाद। हाँ। काहे ने कहाँ हम लोगन जाए ले, हम लोगन को ना चाहिए। अच्छा नहीं सरकार मुआवजा दे ना? मुआवजा हम लोगन के ना चाहिए। अच्छा नहीं हम लोगन के जवन अपन जमीन है, अपन मकान है, अपन घर द्वार वह हम लोगन के चाहिए। अच्छा। हम लोगन के ना चाहिए। अच्छा नहीं तो मतलब मुआवजा से काम न चले? कैसे काम चली मुआवजा? मुआवजा हम लोगन के ना चाहिए। हम लोगन के अपन धरती चाहिए, अपन जमीन चाहिए, अपन घर चाहिए। अच्छा हाँ अभी मुख्यमंत्री जी जो योगी बाबा हुआ वो आवल हुआ उद्घाटन करे बदे। हाँ यहाँ आजमगढ़ में उद्घाटन करिए हवाई अड्डा का। हाँ हाँ बोल। हाँ नाम बताओ, नाम बताओ। नाम तो हमारे प्रभुदेव ही है। हाँ का कह तू? अब यह कहत है कि तू तो अकेले पेट लेके नौकरी करत हो भैया। हाँ। हम लोगों 10 ठे लड़का बच्चा लेके कहाँ जाब? जोगी बाबा सही का उद्घाटन करत हमें, उद्घाटन करत हमें, गाँव उजारत हमें। वो तो कहता हूँ विकास करत है हवाई अड्डा बना के। विकास का जब से लोग बैठल है तब से नाशत करत। अच्छा हाँ का करत है लोग? अरे नाश कैसे करत हो? ई देला जो ना सिलेंडर मिलल हो कि ना मिलल? गैस सिलेंडर मिलल? अरे सिलेंडर मिलल बाबू। हाँ। तो ना सिलेंडर आल तो ना खाना खायल जाता रहे। जैसे गैस सिलेंडर देना 2000 रुपया जमीन का महीना दे, 2000 रुपया देते हो किसान सम्मान में। 2000 रुपया देने सिलेंडर देने राज तो विध्वंस कर देने। 5 किलो राशन भी मिलत हो सबके घर। राशन मिलत है कहते हैं कि नहीं तब से आल हो कुछ करता ना हुआ। वो कुछ से हमें कौन फायदा भाई? जो हमारा रजवा लूट ले रजवा लूट ले हमें तो राशन से पेट भरी भैया। पेट लेके आलवा हेता लड़का लेके कहाँ जाब हम? घर द्वार उजड़ जाए, खेती बाड़ी जोगी बाबा ले लिए तब 5 किलो राशन से पेट भरी है, महीना में न दी है। अब 5 किलो 10 ठे लड़का में एक दिन का खर्चा हो जाए, का क्यों खाए? तो जोगी बाबा मोदी बाबू हम राशन ना सबके देने, गांव उजाड़ देने। हाँ तब का लगत है कि सरकार मानी ना हम लोगन छोड़ा। अच्छा हाँ हम लोगन के मुआवजा रुपया राशन ना चाहिए। हाँ कमन विकास कहने जोगी मोदी बाबू बैठ के जोगी बाबा का कहने मट्टी तेल बन के देने, रोडबंदी बन कहने, करौना निकाल दे न, फिर खेती बाड़ी लेते हो कमन फायदा देते हो। हाँ का बोला तू? का बोला? का नाम बताओ, नाम बताओ। हम एक ना है, नाम बताओ। हम एक ना तो बोला तो नमो तो बता दा। हमारे एक लेबा, हमार घर द्वार हो दिना। तू कुछ बोले तर लो कहत लो तो बोले के पड़ी ना, बतावा ना हमें कहा कहे में कहा जाता। हाँ। का नाम कहा बताओ पहले नाम। ना हो रमौता रमौता ना का कहत लो बताओ। ये तो कहते हैं कि हमें न गैस चाहिए, न 2000 रुपया चाहिए, न उनका राशन चाहिए, हमार खेती चाहिए। हाँ अपन जमीन चाहिए। अपन जमीन? हाँ अपन जमीन चाहिए। हाँ तू कहत हो कि नहीं जमीन तो हम जो न वो करब जो न अड्डा बनाई, हवाई अड्डा बनाई। हमें बनावे खाए नाइब कुली नोन है। अच्छा हाँ का कलू? खाए नाइब कुली नोची नाइब। हाँ हमें बनावे तनी। हाँ आवत हुआ उद्घाटन करे आवल हूं। कहिया ही है अब देखा कब आवे ना। हमें हाँ हमारे के भैया देखिए बाल बच्चा में इतना लिबास बनौले हैं, हाय हाय करी ले दिन भर, पेट भर ही वाला ना है। और राशन से गैसे से उतवा से हमार पेट भरी, 2000 रुपये से भरी हमार ना भरी हैं। एक चैठ पलवारी हैं 5 से जूनी लगत थी तो केकर पेट भरी? हाँ उतना भर जाई।
अड्डा ना बनी, हवाई अड्डा ना ना ही ना बनी, ना बनी, जहाँ मन करे तहाँ जाके बनाओ, यहाँ ना बनी। नहीं ना बनी। अच्छा हाँ, जहाँ मन करता है बनवा, यहाँ पर ना बनी। का कलू टेम्पू पर चढ़े के भरवा न मिलत था, अच्छा और जहाज पे कैसे चढ़ मिली हैं? वो तो कहना कि हवाई चप्पल पहने वाले के हवाई जहाज में बैठाई, वैसन व्यवस्था करा। तो पैसा ना दिए हाँ। बनवेबे न करिए, पैसा ना दिए कि दे के उड़ेंगे हाँ। हैं? नैहरे ससुर जाए सब जहाजी से। अरे बाहर जाए के रही, वहाँ बम्बई जाए कोई, दिल्ली जाए कोई। अरे दिल्ली बम्बई लड़का ना जिंदगी भर से मरद ना कमात रहना है हैं? मतलब जहाज से न जइबू, अड्डा ना बनी बस। नहीं ना बनी बाबू, हमें ना मंजूर है। हाँ चलिए योगी जी सुन लीजिए, एक चीज बता दें, दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद जी ने कहा कि वो जितने लोग बैठ करके विरोध कर रहे हैं वो विपक्षी हैं और वो जो है केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो जो जा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों का रिएक्शन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि गांव के लोग है बुजुर्ग, इनको चुनाव नहीं लड़ना है, प्रधानी वरधानी का चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग जो है चाहते हैं कि हमारा आशियाना बच जाए, हमारा घर द्वार बचे, लेकिन सरकार पूरी तरह से उजाड़ने पर इनको लगी हुई है और प्रशासन इनका दमन भी कर रहा है। और ये रिएक्शन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ का बच्चा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ से जाएंगे। हवाई अड्डा की इनको कोई जरूरत नहीं है और हवाई अड्डा के नाम पर जिस तरह से इनका दोहन किया जा रहा है, जिस तरह से आजमगढ़ के लोगों का दमन किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए बर्दाश्त योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो सरकार कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों की सरकार है। गरीब किसान मजदूर का खून चूस करके राजगद्दी का राज भोगने वाले जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो कहीं न कहीं वो जनता के लिए नहीं है बल्कि इस देश के उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं। अब पता चला कि 16 तारीख को कोई लाइसेंस कंपनी को मिलने वाला है और वो कंपनी आएगी और यहाँ लोगों का दमन करके यहाँ पूरा का पूरा गांव नेस्ता नाबूद करके अब यहाँ हवाई पट्टी बनाएगी। ये गांव के लोगों के सामने किस प्रकार का मंजर आएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ कह देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं पूरा का पूरा गांव और यहाँ का बुजुर्ग, जवान और बच्चा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर हवाई पट्टी बने, हवाई अड्डा बने। और यहाँ हवाई अड्डा बनेगा तो किसके लिए बनेगा? जब ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आजमगढ़ में हवाई अड्डा बने, ये लोग उसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो हवाई अड्डा, हवाई पट्टी आजमगढ़ में किसके लिए बनाया जा रहा है? इनकी जमीनों पर। और ये जो जमीन है ना, उसको भी चल करके मैं दिखाऊंगा। लहलहाती हुई फसल, अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं ऐसी जमीनों पर जो उपजाऊ ना हो, लेकिन यहाँ एक एक फसल को हम दिखाना चाहते हैं, एक एक चीज दिखाएंगे। यहाँ सारा कुछ हो रहा है इन जमीनों पर, लेकिन यहाँ से लोगों को उजाड़ करके इनको तो बर्बाद किया ही जा रहा है। उसके साथ साथ देश को ये संदेश दिया जा रहा है, देश में भी बर्बादी का संदेश देने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। तमाम चीजें हैं, दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।